राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस साल 2022 में 9 जून को मनाया जाएगा गंगा दशहरा। गंगा दशहरा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली बहुत ही पुण्य तिथि है और इस दिन 10 तरह का पापों से हमें मुक्ति मिलती है। 3 कायिक यानी कि जो हम करते हैं, 4 वाचिक यानी कि जो हम बोलते हैं और 3 मानसिक यानी कि जो हम सोचते हैं। इन तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली बहुत ही शुभ घड़ी में आ रही है गंगा दशहरा। इस समय कई ज़्यादा अच्छे शुभ मुहूर्त हो जाती है, जिससे कि ये पूरा जो त्यौहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए घर में किस तरह से हम आसान विधि से पूजा कर सकते हैं वो देख लेते हैं। घर पर पूजा अगर करते हैं या आप अगर गंगा तट पे जाके भी पूजा करते हैं तो पूजा का जो पूरा प्रोसेस रहेगा ऐसा ही रहता है। देखिए घर पे अगर खुली स्थान में पूजा कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में किसी भी जगह पे शुद्ध कर ले, उस जगह को अच्छे से पोंछ ले, साफ़ कर ले और फिर वहाँ पे पूजा करें। सबसे पहले मैंने आटे से चौक पोड़ा है और वहाँ पे स्वास्तिक बनाया है और उसके ऊपर इस तरह का एक थाल रख दूँगी और इसी के ऊपर माता गंगा का थोड़ा सा गंगा पानी यहाँ पे हम डालेंगे और फिर नॉर्मल जो है जल इसमें डाल देंगे और इसी से हम कृत्रिम गंगा यहाँ पे बनाते हैं और इसी गंगा जी का आज हमें पूजन करनी है। गंगा जी के जिस दिन पूजन होते हैं उस दिन भगवान भोलेनाथ का भी बहुत ही धूमधाम से पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ की जटाओं से गंगा जो होके इस धरती पे आई थी और आज के ही दिन था जिस दिन गंगा इस धरती पे आई थी, इसीलिए इस दिन को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा जल इतनी शुद्ध होते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के अशुद्धि से मुक्त कर सकते हैं। इस दिन कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ को जरूर हमें स्नान करवानी चाहिए। कच्चे दूध से स्नान करवाने से कई सारे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ में घर में बरकत आते हैं। भोलेनाथ जी के अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है या मूर्ति नहीं है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। देखिए कच्चे दूध से स्नान करने के बाद गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। गंगा जल इस दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर स्नान करवाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब जो है हमने माता गंगा को टीका लगा दिया और थोड़ी सी अभी हम हल्दी लगाएंगे। तो हल्दी और कुमकुम की टीका खाली गंगा मैया को लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को हम भस्म चढ़ाएंगे। भस्म उनको बहुत ही प्रिय होते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये भस्म है और चंदन आपको भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। चंदन, भस्म, बेलपत्र, भोलेनाथ का ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रिय है। साथ में आज सफ़ेद फूल भगवान जी को चढ़ाया जाता है। सफ़ेद फूल अगर हो सके तो मैया के ऊपर भी चढ़ाए और साथ में भगवान भोलेनाथ को भी सफ़ेद फूल चढ़ाए। सफ़ेद फूल के साथ साथ अगर आपको लाल फूल भी मिल जाते हैं तो आप लाल फूल भी जरूर चढ़ाएं। इस दिन 10 अंकों का बहुत ज़्यादा मायने होते हैं, इसीलिए 10 फूल चढ़ाए या 10 फल चढ़ाए, 10 चीज़ों का दान करें। इस तरह से 10 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 10 रुपये का कॉइन्स भी आप दान कर सकते हैं, 10 चॉकलेट भी बच्चों में बांट सकते हैं। तो जो भी जितने भी आपका दान कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आज के दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज के दिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो महत्व रहता है वो है दीपदान का। तो 10 दीपदान इस दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। 10 दीपदान आप चाहे तो केले के पत्ते में कर सकते हैं, गुड़हल के पत्ते में कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी के जो दिया आते हैं उसमें कर सकते हैं, या तो फिर आप जो ये पीपल का पत्ते आते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं, बट वृक्ष के जो पत्ते आते हैं उसके ऊपर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शुभ पत्ते में आप ये दीपदान कर सकते हैं। आप सभी दीपों में थोड़ा थोड़ा करके अक्षत रखें, 2-4 दाना, और उसके बाद हम सभी दीपों में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम रखेंगे। दोस्तों ये जो गंगा दशहरा का दीपदान होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और दीपदान करने से हमें बहुत सारा पापों से मुक्ति मिलती है। ये जो कलयुग है यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सोच लेते हैं, कभी किसी की दिल दुखा देते हैं, बोल लेते हैं, ये सारे हिसाब कहीं ना कहीं तो होता ही है। इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए हमें जो अनजाने में भी जो पाप हमसे हो जाती है, तो वो उन सारी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी घर में कुछ ना कुछ उपाय करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का, माता गंगा का इस दिन पूजा करने से हमें बहुत सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि गृहस्थ घर में बहुत ही आसान विधि से ये पूजा कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं है, आराम से कर सकते हैं। जैसे ही पूजा खत्म होती है, दीप आपका ठंडे हो जाते हैं, तो मिट्टी का दीपक अगर जलाया है, ये पत्ते ये सारे विसर्जन हो जाता है।
तो देखिए अभी भोलेनाथ जी को हमने जो है जनेऊ अर्पण किया, माता गंगा को कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण किए और भोलेनाथ जी को भी वस्त्र अर्पण किए हैं। इसी तरह से आपको अभी सारे दीप प्रज्वलित कर लेनी है। ध्यान रखें कि 10 दीपक का इस दिन प्रज्वलन जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी दीपदान करना चाहते हैं तो आप आराम से कितनी भी संख्या में दीपदान कर सकते हैं। 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, 365 कर सकते हैं। जितना आपको अच्छा लगे उतना दीपदान आप कर सकते हैं। थोड़ी सी हम धूप जला लेंगे भगवान शिव जी को और सभी भगवान को थोड़ा सा हम धूप दिखा देंगे। लाल पुष्प अति प्रिय होते हैं, भगवान शिव जी को भी प्रिय होते हैं, तो बहुत अच्छे से लाल पुष्प से सजाए और आपको थोड़ी सी आरती जरूर कर लेनी चाहिए। एक कपूर डालें और थोड़ी सी आरती भगवान जी का निकाल लें। आरती पूरे घर में घुमाएं, अपने ऊपर और बच्चे लोगों को जरूर दें। साथ में इस दिन जो है बार बार मैं कह रही हूँ 10 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं, तो जो चीज़ें आप दान करेंगे वो भी 10 नंबर से होना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ी सी काली तिल मैंने यहाँ पे लिया है। ये किसी भी प्रकार का अगर आप कुछ ग्रह दोष है, शनि ग्रह का दोष है या किसी भी प्रकार का नज़र दोष है ना, काले तिल भगवान शिव जी के ऊपर इस दिन चढ़ाया जाता है, जिससे कि ये सारे दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। कभी कभी इतने ज़्यादा नज़र हो जाते हैं कि घर के कोई भी बना बनाया काम खराब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कर लेना। देखिए यहाँ पे ना मैंने 10 आम लिया, आप चाहे तो 10 केले ले सकते हैं, 10 अलग अलग फल ले सकते हैं और 10 अलग अलग फूल भी ले सकते हैं। तो मैंने ये जो है ये फल कुछ आप दान कर दें, कुछ प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण कर सकते हैं और बच्चों में बांट सकते हैं। प्रसाद जितना बांटा जाता है मान्यता अनुसार उतना ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसी तरह से घर में बहुत ही आसान विधि से आप कर सकते हैं पूजा। इसके बाद अगर आपको दान सामग्री निकालना है तो आप 100 मीटर पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, या तो आप साड़ी वगैरह भी दान कर सकते हैं और गंगा माता के चरणों में छुआकर थोड़ी सी सुहाग का सामग्री भी इस दिन दान की जाती है। चाहे तो आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये सारे दान दे सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा आप जरूर रख लें, क्योंकि दक्षिणा नहीं रखेंगे तो पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रसन्न कर ले और सभी तरह का पापों से मुक्ति दिलाने वाली गंगा दशहरा धूमधाम से मनाए। बाय बाय दोस्तों।